हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। तो बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने व्यंजनों में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजनों का अभ्यास पूरा कर लिया है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कितने व्यंजन आते हैं? 25 व्यंजन। कितने? 25, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये सभी 25 व्यंजन हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इसका उच्चारण हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए होता है। तो इस व्यंजनों को इसके अनुरूप अलग अलग नाम दिए हैं कि जिस भाग से स्पर्श होकर इस व्यंजनों का उच्चारण होता हो उसी प्रकार से उसके नाम दिए हैं। जैसे कि क वर्ग के व्यंजन। तो क वर्ग में कौन से व्यंजन हैं? क, ख, ग, घ, अंग। तो उन व्यंजनों को कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं, यानी कंठ वर्ण भी कहलाते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण कंठ के अंदर से होता है। उसके बाद है च वर्ग। तो च वर्ग में कौन से व्यंजन हैं? च, छ, ज, ज और ञ। तो उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद है ट वर्ग। तो ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, अण। उनको मूर्धव्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उनको दंत वर्ण कहते हैं। उसके बाद है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से नाम दिए उस वर्णों का उच्चारण करते समय उस अंग का स्पर्श ज्यादा होता है, इसीलिए उसी प्रकार से उसके नाम दिए गए हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बाद जो आगे के व्यंजन का अभ्यास करने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यानी उसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो आप अपनी हिंदी किताब में पेज नंबर 70 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए क्या है उसमें? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। ये चारों क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त आवाज यानी कि ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या कहलाते हैं। तो जब हम ये चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आवाज कैसे निकलती है? हमारे मुंह के अंदर जो तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है उसके परस्पर सटाने से इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसीलिए उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि उसकी ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाती है। जब उसका उच्चारण हम करते हैं तब हमें ये समझ में आता है। तो अब हम य से लेकर कहाँ तक? व तक के व्यंजनों का अभ्यास आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं किताब में उसका अभ्यास करवाती हूँ। तो अंत्यस्थ व्यंजन में सबसे पहले वाला व्यंजन कौन सा है? य। कौन सा है बच्चों? य। तो य से क्या होता है? य से यज्ञ होता है। यज्ञ यानी हवन, हम जाते हैं ना पूजा पाठ में, वो वाला। उसके बाद य से यमुना। यमुना क्या है? नदी का नाम है। क्या है? नदी का नाम है। तो य से यमुना होता है, यानी कि रिवर। नदी मतलब रिवर।
उसके बाद य से यंत्र भी होता है। क्या होता है? यंत्र। यानी कोई भी मोबाइल हो, कोई गेम हो, इलेक्ट्रिक साधन हो ना, उसको यंत्र बोलते हैं। तो समझ में आ गया? य से यज्ञ, य से यमुना और य से यंत्र। तो अब हम य की लिखावट देखेंगे। तो आगे के वर्णों में हमने जिस प्रकार व्यंजनों की लिखावट की थी, उसी प्रकार नंबर के अनुरूप हमें यहाँ लिखावट करनी है। तो यहाँ 1 नंबर कहाँ है? यहाँ पर। तो हमें य की लिखावट यहाँ से शुरू करनी है। ऐसे करके धीरे धीरे करके यहाँ इस तरफ ले जाना है। उसके बाद ये वाली लाइन करनी है, स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर सिरो रेखा बनानी है। इस तरह से य लिखना है। एक बार नीचे भी देख लेते हैं। ऐसे करके इस प्रकार, और सिरो रेखा। तो इसी प्रकार से आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। अब य के बाद क्या आता है? र। क्या आता है? र। इसे क्या बोलते हैं? र। तो अब हम देखेंगे र से क्या होता है। र से रस्सी होता है। रस्सी देखी है ना आपने, दूरी हम कहते हैं ना वो। उसके बाद र से रजाई। अब जब विंटर का मौसम आएगा तब हम रात रजाई ओढ़ कर सोते हैं ना, वो वाली रजाई। उसके बाद र से रथ। समझ में आ गया बच्चों? र से रस्सी, र से रजाई और र से रथ। अब हम र की लिखावट देखेंगे। इसमें भी नंबर के अनुरूप ही लिखावट करनी है। यहाँ 1 नंबर से हमें ऐसे स्टार्ट करना है र लिखना। उसके बाद ऐसे धीरे करके ऊपर ले जाना है, वापस ऐसे नीचे लाना है, और आखिर में सिरो रेखा। समझ में आ गया बच्चों? नीचे एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऐसे करके धीरे करके ऐसे मोड़ना है, फिर वापस ले जाना है, नीचे सीधे ले जाना है। ऐसे हम जिसे हम गुजराती में लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से हमें नहीं लिखना है। इधर नीचे सीधा ही रखना है, और ऊपर सिरो रेखा। ये है र। क्या है? र। इसमें भी आपको ये सभी लाइनें कंप्लीट करनी है। उसके बाद य, र, और र के बाद अब कौन सा व्यंजन आएगा? ल। क्या आएगा? ल। तो ल से क्या होता है? लट्टू। ल से ल है, ल से क्या होता है? लट्टू। लट्टू यानी कि गुजराती में हम उसको भमरडो कहते हैं ना। खेलते हैं आप, कभी इसे खेला है आपने? और उसको इंग्लिश में टॉप कहते हैं ना। तो लट्टू। उसके बाद ल से लड़की। क्या होता है? ल से लड़की। उसके बाद ल से लहर। आपने कभी समुद्र देखा है? समुद्र में जब वो मछली तूफान आता है ना, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो वो वाली उसको लहर बोलते हैं। तो ल से लट्टू, ल से लड़की और ल से लहर। तो अब हम ल की लिखावट देखते हैं। तो इधर देखिए 1 नंबर कहाँ दिया है? यहाँ पर। कहाँ है? यहाँ पर। तो ल की लिखावट हमें यहाँ से नहीं स्टार्ट करनी है, लेकिन इधर से करनी है। कैसे? ऐसे करके ऐसे लाना है, फिर नीचे ले जाकर फिर वापस ऊपर ले जाना है, और ऐसे करके इधर लाना है। समझ में आ गया? उसके बाद ये वाली स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और सबसे आखिर में आपको ये सिरो रेखा लगानी है। ये हुआ ल से लट्टू। उसके बाद ल से लड्डू भी हो सकता है। आपने खाया ना लड्डू, तो ल से लड्डू भी हो सकता है। तो अब हम ल की लिखावट फिर से एक बार देख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ये वाली लाइन करनी है, और आखिर में सिरो रेखा। समझ में आ गया? ये वाला पेज भी आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब य, र, ल, अब क्या आएगा? व। कौन सा व्यंजन आया? व। तो देखिए, व से क्या होता है? व से वन। वन यानी कि जंगल, वन यानी कि
जंगल, इंग्लिश में उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद व से वक, क्या होता है? व से वक, ये वाला जो बर्ड से पक्षी है उसको वक बोलते हैं। तो उस व से वक। और व से वस्त्र, क्या होता है? व से वस्त्र। वस्त्र यानी हम जो कपड़े पहनते हैं ना, उसको वस्त्र बोलते हैं। तो अब हम व की लिखावट देखेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 नंबर यहाँ। तो ये वाली लाइन है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, धीरे धीरे करके, ऐसे गोल करके करते हुए इस तरफ ले जाना है, दोनों को इधर लाना है। उसके बाद ये वाली लाइन जो ये 2 है उसके साथ जोड़नी है और ऊपर सिरो रेखा लगानी है। तो ये है व। अब हम एक बार फिर से नीचे देख लेते हैं। देखिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, फिर ये वाली लाइन और सिरो रेखा। तो ये हुआ व। ये वाला पेज भी आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, आज हमने कौन से व्यंजन सीखे? अंतस्थ व्यंजन। उसमें उसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। समझ में आ गया बच्चों? तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।